यह तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं वो न तो गाजा की है, न पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की और न ही किसी सीरियाई या लेबनानी बर्बादी की। यह मंजर है इजराइल की राजधानी तेल अवीव का, और वो भी उस इलाके का जिसे सबसे अमीर और पॉश कहा जाता है, डाउनटाउन तेल अवीव। अभी कुछ ही घंटे पहले ईरान ने अपनी प्रतिशोध की शुरुआत कर दी है। शुरुआत सीधे इजराइल से की गई है, जहां भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई हैं। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इजराइल की आधिकारिक पुष्टि के अनुसार 25 से 30 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 10 से ज्यादा सीधी इजरायली जमीन पर आकर गिरी हैं। यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन युद्ध के पहले चरण में ही इस तरह का मिसाइल लैंड करना दिखाता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम गंभीर चुनौती में है। ईरान की रणनीति भी अब खुलकर सामने आ गई है। वह 1-2 मिसाइलें नहीं बल्कि 5 से 10 की ग्रुपिंग में मिसाइलें फायर कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल का डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम 1-2 मिसाइलों को शायद रोक सकता है, लेकिन अगर कई मिसाइलें एक साथ छोड़ी जाएंगी तो कुछ तो जरूर वॉर करेंगी। और यही हो भी रहा है। इस समय जब यह बताया जा रहा है, हमला रुका नहीं है। लगातार मिसाइलें उड़ रही हैं और इजराइल के बड़े शहरों पर यह बमबारी हो रही है। और अभी तो युद्ध ने पूरी रफ्तार भी नहीं पकड़ी है। अगर इस शुरुआती स्तर पर ही इजराइल का सुरक्षा कवच ढीला पड़ने लगे तो आने वाले वक्त में हालात कितने गंभीर होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है, अमेरिका ने हमला किया था तो फिर ईरान इजराइल को क्यों टारगेट कर रहा है? अमेरिका पर जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा नहीं है। अमेरिका के हमले को अब 16 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और तब से ईरान के अंदर लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। वो तय नहीं कर पा रहा कि अमेरिका को किस स्तर पर और कैसे जवाब दिया जाए। ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसे वो तुर्क का इक्का मानता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करना। अगर वह ऐसा करता है तो दुनिया को तेल के लिए तरसना पड़ेगा। खासकर यूरोपीय देशों की हालत बेहद खराब हो जाएगी। यही एक फैसला है जिसे लेकर अटकलें तेज हैं। भारतीय मीडिया की अगर बात करें तो उसने पहले ही खबर चला दी कि ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। न तो ईरान की संसद ने ऐसी कोई आधिकारिक अनुमति दी है और न ही सुप्रीम लीडर की तरफ से कोई हरी झंडी आई है। हाँ, कुछ सांसद जरूर बयान दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन यह कहना कि फैसला हो गया है, यह सिर्फ अफवाह है। दरअसल इस समय भारत में जो भी ईरान से जुड़ी खबरें दिखाई जा रही हैं, उनमें से लगभग 50% बातें या तो अधूरी हैं या पूरी तरह से फेक न्यूज का हिस्सा है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या वाकई ईरान अमेरिका के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलेगा या यह लड़ाई अभी इजराइल तक ही सीमित रहने वाली है। लेकिन एक बात तय है, आग लग चुकी है और हवा में बारूद की गंध हर तरफ महसूस की जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को लेकर ईरान अब गहरी उधेड़बुन में है। ये वो कार्ड है जिसे अगर ईरान खेलता है तो असर सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। असल में ईरान को इस बात की चिंता ज्यादा है कि अगर उसने इस रास्ते को बंद कर दिया तो उसकी चोट अपने अपने दोस्तों को भी लगेगी। और 2 नाम सबसे पहले आते हैं, चीन और भारत। अब चीन तो खैर हर ग्लोबल मुद्दे में ईरान के करीब नजर आता है, लेकिन भारत को लेकर आप शायद हैरान हो, पर हकीकत यही है कि भारत ईरान की पॉलिटिक्स और मौजूदा शासन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे ताजा उदाहरण यही है कि जैसे ही यह हमला हुआ, ईरान के राष्ट्रपति ने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। फोन कॉल पर उन्हें पूरा अपडेट दिया गया, किस तरह हमला हुआ, अमेरिका ने कैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की। सोचिए, इतनी गंभीर स्थिति में ईरान ने बात करने के लिए जिन चुनिंदा नेताओं को चुना, उनमें पुतिन और शी जिनपिंग के साथ साथ नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था। यह साफ दिखाता है कि भारत सिर्फ ट्रेड का पार्टनर नहीं है, बल्कि रणनीतिक स्तर पर ईरान के बेहद करीबी देशों में एक है। और भारत के लिए भी पश्चिम एशिया में अगर कोई केंद्रीय भूमिका निभाता है तो वो ईरान ही है। इसलिए ईरान के लिए ये फैसला आसान नहीं है कि वो हर्मुज को बंद करे, क्योंकि इससे यूरोप और अमेरिका पर तो दबाव पड़ेगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेशर आएगा भारत और चीन की तरफ से, जो अभी तक उसके साथ खड़े हैं। और यही बात ईरान को रोक रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो वो इस पूरे खेल में कहीं भी कमजोर नजर नहीं आ रहा। वजह साफ है, अमेरिका ऊर्जा के मामले में अब आत्मनिर्भर हो चुका है। उसे अब अरब देशों के कच्चे तेल की जरूरत नहीं है। आप 1 साल नहीं, पूरे 10 साल भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर दीजिए, अमेरिका को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला।
बल्कि फायदा ही होगा। कैसे? जब चीन और भारत जैसे बड़े उपभोक्ताओं का तेल रुक जाएगा, यूरोप की सप्लाई कट जाएगी, तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं धीमी होंगी और जब ये देश कमजोर होंगे तब अमेरिकी बाजार को अप्रत्यक्ष रूप से ताकत मिलेगी। ईरान ये बात अच्छे से जानता है और इसलिए वो सोच रहा है कि अमेरिका को चोट कैसे पहुंचाई जाए, ऐसी चोट जो दिखे भी और असर भी करे। पर अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका को जवाब मिलेगा या नहीं, असली सवाल है कि जवाब मिलने के बाद अमेरिका फिर से पलटवार करेगा या इस बार चुपचाप एक किनारे हो जाएगा। ये सवाल बहुत भारी है और इसका जवाब अगले 24 से 18 घंटे के भीतर शायद दुनिया के सामने होगा। इसलिए जो कुछ भी आने वाला है वो सिर्फ मिसाइलों या धमाकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साए में कूटनीति, रणनीति और बड़ी वैश्विक समीकरणें भी बदलने वाली हैं।